जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। आज का पार्ट 7 है और इससे पहले के पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। आपको बता रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया समिति या फिर राव समिति। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के लिए साथियों ये जानी जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट कर लेंगे। अगला ऑप्शन है, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक का राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कहवा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर और इसीलिए भारत का कटोरा उत्तर प्रदेश को, सॉरी, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार बना लेंगे सभी लोग इस प्रश्न पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत किसके द्वारा की जा सकती है? राज्यसभा, लोकसभा, भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग से या अंतरराष्ट्रीय परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है राज्यसभा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं साथियों। अगला ऑप्शन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? यानी किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में भी पूछा गया है। स्टार बना लेंगे सभी लोग। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको बताना है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, सबसे छोटे अगर राज्य की बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य आता है, जो कि जनसंख्या में भारत में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या की अगर बात करें तो वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत के अंदर। आपने इसको नोट करना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं भारत में, आपने इसको नोट करना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला ऑप्शन है, हनुक्कु नामक प्रकाश का महोत्सव कौन से धर्म के साथ संबंधित है? हनुक्कु नामक प्रकाश का महोत्सव कौन से धर्म के साथ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 है। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यहूदियों से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहूदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, किसको बंगाल का गीता गार्वो भी कहा जाता है? गिरता गार्वो भी कहा जाता है। आपको बताना है, किसको बंगाल का गिरता गार्वो भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करें।
राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सुचित्रा सेन को। ठीक है, किसको कहा जाता है? सुचित्रा सेन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, किसका काल मुगल वस्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, जहांगीर इस प्रश्न का सॉरी शाहजहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। शाहजहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना किस सन में की गई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के लिए, और सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना किस सन में की गई? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। 2005 में क्या हुआ? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास? भारत का सबसे बड़ा शहर है, और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, आपने इसको याद रखना है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, और वैसे महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है ही। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की अगर साथियों हम बात करें, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाती है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3:2 लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी कौन सी बात का संकेत देती है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ये किस बात का प्रतीक है, आपको बताना है। और जो तिरंगे में सफेद पट्टी है वह किस बात का संकेत देती है? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये किस बात का संकेत देती है? तो ये संकेत देती है साथियों विकास और सत्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विकास और सत्य का। ठीक है, जो केसरिया रंग होता है, ठीक है, वह बलिदान का प्रतीक होता है, और जो हरा रंग होता है ये शांति का प्रतीक होता है तिरंगे में। अगला ऑप्शन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 30 डिग्री का इसमें अंतर होता है। आपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, 30 डिग्री। अगला ऑप्शन है, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर रहता है? भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर रहता है? राइट आंसर देंगे सभी लोग इस प्रश्न का साथियों, और राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का भी इसमें अंतर रहता है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को सभी लोग पूरा देखें। अगला ऑप्शन है, भारत का पहला विशेष आर्थिक कौन सा है? भारत का पहला विशेष आर्थिक कौन सा है? विशेष आर्थिक शहर कौन सा है, आपको बताना है। भारत का पहला विशेष आर्थिक शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, इंदौर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, ग्राम अनाज बैंक योजना किस मंत्रालय के द्वारा चालू की जा रही है? ग्राम अनाज बैंक योजना किस मंत्रालय के द्वारा चालू की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ग्राम अनाज बैंक योजना। ठीक है, किसके द्वारा? ग्राम अनाज बैंक के द्वारा इसको चालू किया जा रहा है। अगला ऑप्शन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश?
क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, किसके अंदर स्थित है साथियों? ये हरियाणा के अंदर स्थित है। आपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है भगवत गीता महाभारत के किस से पर्व से संबंधित है? किस पर्व से संबंधित है आपको बताना है। भगवत गीता महाभारत किस पर्व से संबंधित है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये भीष्म पर्व से संबंधित है। ठीक है, भीष्म पर्व इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? पत्थर काट के जो इमारतें बनाई गई हैं उसके सबसे शुरुआती जो उदाहरण है साथियों, वह कौन से हो जाते हैं? वह हो जाते हैं बाबर की गुफाएं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबरा की गुफा, बार बा की गुफा। इस पॉइंट को आप नोट करें, बार बाबरा की गुफाएं। ठीक है, सभी लोग स्टार बनाकर इसको नोट करेंगे, बार बाबरा की गुफाएं। अगला ऑप्शन है किस प्रदेश का नृत्य तेरह ताली नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 23 है और साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है साथियों, राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, राजस्थान। ठीक है, तेरह ताली कहाँ का नृत्य है साथियों? राजस्थान का तेरह ताली नृत्य है। अगला ऑप्शन है थिपूस त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थिपूसम त्योहार, सॉरी, थिपूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थिपूसम त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीपूसम त्योहार की बात करें तो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तमिल। ठीक है, तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति भारत की है तो गोमतेश्वर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है और साथ ही उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुबेंद्र बरुआ, दुबेंद्र बरुआ। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरि भूमि, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हरि भूमि इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है चक्र, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज चक्र हो सफेद पट्टी पर अंकित होता है, इसमें तीलियों की संख्या पूछी गई है तो इसमें कितनी तीलियां होती हैं आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है साथियों कितनी तीलियां होती हैं भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें कितनी तीलियां होती हैं आपको किस कुछ इस तरह का उसमें दिखता है। ठीक है, तिरंगे में तो इसमें कितनी 24 तीलियां होती हैं और हर तीली का अलग अलग मतलब होता है। अगला ऑप्शन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस दिन को अपनाया था? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस दिन अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1948 को। ठीक है, 22 जुलाई 1948 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सभी लोग के पास शेयर कर देंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। कौन सी साथियों? ये आपकी आईपी और एस आईपीएस अधिकारी थी भारत की प्रथम महिला किरण बेदी। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ
31 क्वेश्चन कवर किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।